अब बात आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद उठे सियासी तूफान की करते हैं। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज भरत तिवारी के घर नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। सबने एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। विपक्ष तो विपक्ष, अपनों ने भी सरकार को घेरा है। ये रिपोर्ट देखिए। आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने एनकाउंटर की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस मुठभेड़ पर सियासी एनकाउंटर जारी है। आरा के बिलौटी गांव में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। रविवार को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के साथ आरजेडी का एक डेलीगेशन भी बिलौटी गांव पहुंचा। सब ने मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। भरत तिवारी के परिवार के साथ जो जिला प्रशासन को साथ होना चाहिए था, आज उन पर भी भूख जो है मुकदमे डाले गए। और स्पीडी ट्रायल करिए और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। साजिश करके इस लड़के की हत्या की है और उसको तत्काल प्रभाव से, अगर ईमानदारी है मुख्यमंत्री में, यहाँ के शासन में, तो उसको बर्खास्त करना चाहिए सर्विस से। ये फर्जी एनकाउंटर करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो सरकार ने, जब कल माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि जांच होगी, इसका मतलब है सरकार ने जिस समय 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया और मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया, ये साबित हो गया कि ये फर्जी एनकाउंटर किया गया है। फर्जी एनकाउंटर के नाम पर जुल्मी पुलिस के उस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी के द्वारा उसकी हत्या का षड्यंत्र करके जघन्य हत्या किया गया है पुलिस के द्वारा। भरत भूषण तिवारी के कथित मुठभेड़ मामले में भोजपुरी पावर स्टार और बिहार विधान परिषद सदस्य पवन सिंह की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए घटना पर गहरा दुख जताया है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भरत केवल इतना चाहते थे कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करें और गरीब, वंचित और बाढ़ पीड़ित परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाए। उन्होंने भरत तिवारी को समाज के लिए संघर्ष करने वाला जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा गरीबों, असहायों, दलितों और जरूरतमंद लोगों की आवाज उठाई थी। पवन सिंह ने कहा कि भरत तिवारी की मृत्यु की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है और इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आरा एनकाउंटर मामले में सियासत तो हो ही रही है, अब ये मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका डाली गई है। याचिका में एनकाउंटर को फर्जी बताया गया है। जो भी उस टीम में शामिल लोग थे, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और इस प्रकार की घटना पर विराम लगे और इस पूरे मामले की जांच मानवाधिकार आयोग के स्तर से हो। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस पूरे मामले की जांच करें। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार के न्यायिक जांच के आदेश के बावजूद इस पर सियासत थम नहीं रही है। एक तरफ सरकार इस एनकाउंटर को लेकर विपक्ष के हमले तो झेल ही रही है, अपने भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।